हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम एसएसटी में हिस्ट्री का लेसन 1 का आपको बताए थे। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किए थे और आपको पेज भी भेज दिए थे। आई होप कि आपने पढ़ा होगा। आज उससे कुछ हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर देंगे, उसे आपको बनाना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, जो कुछ भी होगा उसे आपको बनाना है। और अब हिस्ट्री का चैप्टर 1 होने के बाद ज्योग्राफी का लेसन 1 आज शुरू कर रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखना, समझना। और ये एक वीडियो में नहीं होगा, इससे दो तीन वीडियो जाएगा छोटा छोटा, और उसको आप सेव करके रखना। वैसे यूट्यूब पर भी हम डाल देंगे और उसे एक साथ देख के और फिर उससे जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा, जहाँ कुछ समझ में नहीं आया वो पूछना है। और जो भी दिक्कत होगा हम हैं बताने के लिए, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये शुरू कर रहे हैं लेसन 1 ज्योग्राफी का, आवर अर्थ इन द यूनिवर्स। जो टॉपिक है आवर अर्थ इन द यूनिवर्स। तो इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, मुख्य मुख्य बातें वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, ये यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं, ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ये इसके बारे में जानेंगे। सेलेस्टियल बॉडीज किसको कहते हैं और गैलेक्सी क्या होता है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। और अर्थ एज ए लिविंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स क्या है, कैसे हुआ फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। स्टूडेंट, अभी जो सिचुएशन है लॉकडाउन का, आप जो पॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो काफ़ी कम हो गया है। और आप देखते होंगे खुले आकाश में तो बहुत सारे तारे वगैरह दिखाई देते होंगे। ये तारे जिसे हम देखते हैं खुली आंखों से, आकाश में रात में जो कुछ भी देखते हैं वो सारा चीज़ सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। वो सारा चीज़ क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडीज। और ये सारा सेलेस्टियल बॉडीज से मिलकर ही ये यूनिवर्स बना है। हम बेसिकली बहुत छोटा सा पार्ट यूनिवर्स का देख पाते हैं अपने आंखों से, और हमारे इमेज से, हमारे कल्पना से बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि अभी विज्ञान ने इतना प्रोग्रेस करने के बाद भी ये पता नहीं लगा पाया कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। अभी काफ़ी समय लगेगा इसको ये सिर्फ पता करने में कि यूनिवर्स है कितना बड़ा। तो ये क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि आखिर ये यूनिवर्स बना कैसे, ये कौन सा थ्योरी, कौन सा चीज़ है, आखिर ये किस सिद्धांत पे बना होगा। तो वैज्ञानिक इस बात का अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं जुटा पाया है या सही जानकारी नहीं हो पाया अभी तक कि बेसिकली ये यूनिवर्स बना कैसे है। लेकिन एक थ्योरी जो है वो सबसे ज़्यादा मान्य है, जिसको सब लोग मानते हैं, वो थ्योरी है बिग बैंग का। कौन सा थ्योरी? बिग बैंग। ये बिग बैंग थ्योरी क्या है, जरा सा इसके बारे में बता देते हैं। कि कहा जाता है कि आज से 15 बिलियन ईयर एगो, 15 बिलियन समझ रहे हैं ना, 10 मिलियन बराबर होता है 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, और 100 मिलियन बराबर 1 बिलियन। और ये 15 बिलियन ईयर एगो एक स्मॉल हॉट बॉल बना था, क्लाउड बना था, जिसमें कि हॉट गैसेस थे और डस्ट था। और जब इसमें एक्सप्लोजन हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, उस बॉल में अचानक विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने की वजह से वो 13.7 बिलियन ईयर में उसका एक्सपेंशन हुआ, जितना वो एक्सपेंड कर सकता था।
एक्सपेंशन हुआ और वो जो छोटे छोटे जो कण थे वो रिएक्शन करके वो पूरा मॉलिक्यूल बनता गया, एटम जुड़ते गए और ये पूरा क्लाउड बन गया। और इस तरह से उसमें बहुत सारे चीज़ों का निर्माण हुआ, जैसे जिसमें हम सन देखते हैं, स्टार देखते हैं, मून देखते हैं, ये सब इसी थ्योरी पर बना हुआ है जिसे कि बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल से हम क्लास में बताएंगे। अभी ये आपको संक्षेप में थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं बिग बैंग थ्योरी क्या था। और साइंटिस्ट अभी तक यही मानते हैं कि यूनिवर्स का जो निर्माण है वो बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ही हुआ है। अब हम आते दूसरे पॉइंट पर कि सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? हम जो कुछ भी स्काई में, ओपन स्काई में देखते हैं, चाहे वो सन हो, मून हो, स्टार्स हो, एस्टेरॉयड्स हो, कॉमेट्स हो, या जो कुछ भी हम देखते हैं, गैलेक्सीज हो, वो सारा चीज सेलेस्टियल बॉडीज होता है। और हमारा सोलर सिस्टम का जो परिवार है ये एक गैलेक्सी में है जिसको कि मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ये गैलेक्सी बेसिकली एक स्टार का परिवार होता है जिसमें कि बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो इस यूनिवर्स में ऐसे लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं। यूनिवर्स में क्या है, ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। कितना गैलेक्सीज हैं पता नहीं, लेकिन हमको ये पता है कि हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में है उसका नाम मिल्की वे है। क्या है? मिल्की वे। उसको हम आकाश गंगा भी कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। तो सेलेस्टियल बॉडीज एंड मिल्की वे गैलेक्सीज आप समझ गए। स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम क्या है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है 8 प्लैनेट से बना हुआ है, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, ये सारा चीज है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका वो इलिप्टिकल है। वो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इलिप्टिकल इसका स्ट्रक्चर है। और इसमें ये सारे प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं, जिसको कि ऑर्बिट कहा जाता है। जिस फिक्स पार्ट पे जो प्लैनेट मूव करते हैं वो उसको ऑर्बिट कहा जाता है। और इन सारे प्लैनेट में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर कि लाइफ पाया जाता है। लाइफ से जुड़ा हुआ, लाइफ को जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए, जो कंडीशन चाहिए, वाटर, ऑक्सीजन, एयर, ये सारा चीज अर्थ पे ही पाया जाता है। इसीलिए इसको लिविंग प्लैनेट भी कहते हैं। और ये अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ वाटर बॉडीज है बहुत ज़्यादा। तो ये सारा चीज़ इसमें, यही सब सारा चीज़ है इस चैप्टर में। और इसको हम अगले वीडियो में और डिटेल करेंगे क्योंकि ये इसके बारे में बहुत कुछ बताना है। तो आप लगातार इसमें बने रहिएगा, कंटिन्यू रहिएगा और देखते रहिएगा। हम बुक का पेज का स्नैपशॉट भेज रहे हैं, इसे भी घर में पढ़ना है। और उससे अगर कोई रिलेटेड कोई क्वेरीज होगी, कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो में और हम सारा चीज़ भेजेंगे, तो उसमें उसको देखना है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा, एक्सरसाइज बना के भेजना होगा। तो ये सारा चीज़ आप घर बैठे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई को भी सीरियसली लीजिए। थैंक यू।